श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग निताई गौरांग जय गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि जय गौरा गौरा गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। जय निताय जय गौरा, जय निताय जय गौर अनिताय हे गौर हे, निताय 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 हे गौर हे। जय जय श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे।
श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे जय श्याम राधे श्री राधे जय श्याम राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ निताय गौरा हरि बोल 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 हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वंद्यां श्रीगुरुश्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता
श्रीविशाखान्वितांश ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वृन्दाय तुलसीदेव वै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं समपस्थित हरिकथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पुनः साधु संघ में हरिकथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमद् भागवत को अमल पुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवत अमल पुराण। श्रीमद् भागवत को शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ और वेद वेदांत इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम उसका सार बताया। श्रीमद् भागवत अमल पुराण जद वैष्णवानाम प्रियम भागवत। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत को श्रेष्ठ प्रमाण बताया। गायत्री भाष्य रूप अशो, ये गायत्री का भाष्य है। वेदार्थ परिबृहित अर्थायम ब्रह्म सूत्राणम। इसलिए भागवत को साधारण नहीं माना। इसलिए भागवत ने जो प्रमाण दिया है इस प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ पर ही माना है, श्रेष्ठ माना है। और इसी भागवत में बताया श्रीमद् भागवत कथा करने का, इस कथा का कीर्तन करने का क्या योग्यता होना चाहिए। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा हर कोई कर सकता है। कीर्तन, भागवत का कीर्तन मतलब श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं का कीर्तन हर कोई कर सकता है। फिर भी विशेष रूप से दिया है भागवत अगर हम सुने। देखो कीर्तन करने के लिए हर कोई कीर्तन करे, आप करें, हम करें, सभी करें।
इसमें कोई ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मण ही केवल कृष्ण लीला का कीर्तन करेंगे, गायन करेंगे, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही दास है, जीव नित्य कृष्ण दास। इसलिए आप अध्ययन, कृष्ण लीला अध्ययन, महाप्रभु का लीला अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का विचार नहीं है। कृष्ण कीर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन जब कोई शिक्षा मूलक किसी से ग्रहण करना है, लेना है, किसकी शिक्षा हम लेंगे? क्योंकि शास्त्रों को अपने आप पढ़ करके समझ में नहीं आता है। इसको कहा गया विचित्र हंस। क्या बोला? विचित्र हंस। ये विचित्र बात बोलते हैं कुछ और उसका अर्थ और कुछ निकल जाते हैं। इसलिए भागवत पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए शास्त्रों में सिद्धांत दिया है। जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने, एकांत तो आश्रय करो चैतन्य चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में, उनके अनुगत्य में जो वैष्णव आए, उन वैष्णव के अनुगत्य में भागवत का अध्ययन करोगे तब भागवत का असली तत्व क्या है ये समझ में आएगा। समझ में आया? नहीं तो ज्ञानी, योगी, कर्मी, इनकी छत्र छाया में आप कथा सुनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मुक्ति ही प्रधान। क्या प्रधान? मुक्ति। 7 दिन भागवत सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा हम भगवान बन जाएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने के लिए अधिकार और उसका कीर्तन के लिए अधिकार निर्णय भागवत के अंदर ही दिया गया है। सबके पास जा करके बैठ के भागवत नहीं सुनने का। बोले क्यों महाराज? वो तो भगवान की कहते हैं, हमको तो अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, बढ़िया तो बोल रहा है, देखो कथा बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन में आशा क्या है? वो कथा के बदले में क्या मांगता है? देखो कथा हम कर रहे हैं तो इसके बदले में भगवान तो कुछ ना कुछ तो हमको देंगे। तो क्या देंगे? जो हमारे मन में इच्छा है वही देंगे। जैसा आप कथा में बैठे तो कथा का तो फल है, कथा का फल नहीं है। आप कुछ नहीं मांगोगे तो भक्ति देंगे तो आप कथा कीर्तन श्रवण करके कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान अपने आप को देंगे, भक्ति देंगे, अपना धाम देंगे। नहीं मांगो, लेकिन दिया तो नहीं दिया। लेकिन कोई लोग उससे पहले ही मांग लेते हैं। लेकिन कथा निष्फल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। वैष्णव के मुख से कथा सुनने से व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे ही हम जिसके नीचे बैठ करके, छत्र छाया में बैठ करके भागवत कथा सुन रहे, उनके मन में क्या है इच्छा? क्या वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं? स्वर्ग आदि सुख, उसके ऊपर क्या है? वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति। अगर ऐसे व्यक्ति के संग में आपने कथा सुनी तो भागवत आपको वंचित कर देंगे, वंचना कर देंगे। असली जो भागवत का तत्व क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, प्रेम में भी तारतम्य है, प्रेम में भी अंतर है। माता लक्ष्मी नारायण से बहुत प्रेम करती है, अखंड पतिव्रत है, सती है, प्रेम करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनका प्रेम एक प्रकार का है। वैकुंठ में, अयोध्या में सीता देवी
राम जी से प्रेम करती हैं, श्रृंगार भाव है, उनका प्रेम एक प्रकार का है। और वृंदावन में ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। यहां तो प्रेम 3 प्रकार प्रदान बताया, शौक भाव का, रति प्रेम, वात्सल्य भाव का, मधुर भाव का। अब मधुर भाव में जो गोपियां हैं उनका प्रेम, उन गोपियों में चंद्रावली का प्रेम, और चंद्रावली प्रेम से श्रेष्ठ राधा जी का प्रेम, और उन राधा जी के प्रेम में जो कौन सा प्रेम, प्रेम की उत्कर्षता माधुर्यता आस्वादन करने के लिए उस श्रृंगार रस में भी परकीय भाव। ऐसे तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताए, यही तो हम लोग सुन रहे हैं, परकीय भाव। अब बताओ, स्वयं भगवान कह रहे वैकुंठ आदि लीला में ये रस उत्कर्ष नहीं, मतलब वैकुंठ गोलोक वैकुंठ आदि में जो नित्य लीला है ये श्रृंगार रस है, लेकिन वो रस का उत्कर्ष होता नहीं, क्योंकि वहां पे परकीय भाव है ही नहीं। इसलिए ये प्रकट लीला में वही लीला रचाने के लिए, कौन सी, जो परकीय भाव वाली लीला, और रचाने के लिए स्वयं भगवान खुद ही बोले वो रस आस्वादन करना है, वो प्रेम की चरम उत्कर्षता है। तो प्रेम तो है, लेकिन प्रेम में तार में फर्क है। तो ये सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस को भी और चमत्कारिता और उत्कर्षता तब हो जाता है जब परकीय भाव का संयोग हो जाता है। तो ये दूसरे वैकुंठ में, अयोध्या में अथवा द्वारका में ये चीज सोचने का नहीं, ये सोच नहीं सकता। तो प्रेम मानता, लेकिन ये बात बोलेगा कौन, करेगा कौन? यही तो भागवत का निचोड़, यही तो निर्जार, यही तो सार। इसलिए राधा रानी की प्रणय महिमा, अपने स्वरूप महिमा, स्वरूप माधुर्य आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री राधाया प्रणय महिमा कृतिश्व वर्णयवा स्वद्वजनाद्भुत मधुरी मत विश्व मधुरी। ये श्लोक में राधा दूति शिवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण स्वयं वो रस के लिए तरसते है, ललायित है। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं वो रस आस्वादन करने के लिए ही राधा रानी का रंग कांति और राधा रानी का मूल भाव, कौन सा भाव लिया? विप्रलंब महाभाव, जिस भाव के द्वारा परकीय रस का आस्वादन होता है, वही रस आस्वादन करने के लिए इसको कहते उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। इसी रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण को ही महाप्रभु का रूप लिया, बांधना पड़ा इसी रस का आस्वादन करने के लिए। तो अब इस भाव में, इस धारा में, महाप्रभु के धारा में जो भक्त हैं उनके छत्र छाया में बैठोगे तब भागवत का जो नीचे और निजास मिलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? भले ही ब्रज की बात करते हो, बहुत से है ब्रज के भी भाव में है, बोलते हैं, लेकिन वो मिलेगा कहां से? उस धारा में है, धारा में तो जाना पड़ेगा ना। आपको कोई भी एक डिग्री लेना है, चाहे डॉक्टर की डिग्री हो, चाहे इंजीनियर की डिग्री, चाहे लॉ करना है, तो आप उसी जहां से मिलते हैं, जो कोर्स करने से मिलेगा वही तो करना पड़ेगा। तो ऐसे बोलने से नहीं होगा, हमको लेना है, मिलेगा जहां से मिलता है, जिसके पास है उसके पास जाना पड़ेगा। ये उन्नत उज्ज्वल रस चैतन्य महाप्रभु आस्वादन किया केवल उन्हीं की धारा में, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो भाव है वह अन्यत्र कहीं किसी भी संप्रदाय में नहीं है। वो भी गौड़ीय संप्रदाय में जो रागानुग है, उनको जो भक्त है, उन्हीं के आश्रय में, उनके चरण में ये रस का आस्वादन मिलेगा। समझ में आया? इसलिए कोई आए, बढ़िया कथा बोले, अच्छा बोलता है, उनका विचार तो ठीक है, सुनने में कोई वो नहीं है,
आपका लेवल उतना नहीं है, सुन रहे हो, लेकिन प्रभाव क्या पड़ते हैं उसके अंदर का भाव आप में प्रतिफलित हो जाएगा, उसका भाव आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो कथा सुना रहे हैं, उसका भाव आपके अंदर आ जाएगा। ज्यादा उसका संग करोगे तो फिर क्या होगा, फिर उसका भाव, आपका जो तारीख जो भाव था वो हट जाएगा। इसलिए हमारे शिला महाराज जी, भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि ज्यादा राम कथा सुनोगे, ज्यादा से ज्यादा केवल राम कथा सुनोगे, सुनते सुनते क्या होगा, वो तो राम में तुम्हारा मन ऐसा फंस जाएगा तो तुम्हारा जो उद्देश्य था ब्रजराज भक्ति वो भटक जाओगे। समझ में आया? क्योंकि राम में ऐसा आकर्षण है, आपको आकर्षण का, उसमें तन मन उसमें डूब जाएगा। आप कहोगे अरे राम और कृष्ण में तो कोई भेद नहीं है, किसी में भी मन लग जाए, नहीं, ऐसे कैसे किसी में मन लग जाएगा? निष्ठा वाली बात यहां कही है। हनुमान जी क्या बोले, सीनाते, उस श्लोक में बताया ना, जानकी नाते, श्रीनाथ कौन है, लक्ष्मीपति, जानकीनाथ कौन है, सीतापति, च अभेद भेद परमात्मा ने, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, भेद है, लेकिन हनुमान निष्ठा बता रहे हैं। हनुमान कौन है, शंकर सुबन, और राम जी के परम एकनिष्ठ भक्त हनुमान। वही हनुमान जी बता रहे हैं कि श्रीनाथ जानकी नाते, ये दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही परमात्मा है, और मेरा सर्वस्व सब कुछ अर्पण किस में है, केवल भगवान श्री राम में है। राजीव लोचन, अगर राम जी और लक्ष्मण जी तो एक ही है, तो क्या बोलते हैं आपके लक्ष्मी नारायण जी तो एक ही है, बात तो एक ही है, तो फिर हनुमान जी तो लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते। ये निष्ठा वाली बात है, ये निंदा नहीं किया, हनुमान जी लक्ष्मी जी नारायण जी की निंदा नहीं किया, लेकिन उनकी निष्ठा इस रूप में, और इनका रस अलग है। वदंती तत्तस्विदम जज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ये परतत्व भगवान कृष्ण अद्वय परतत्व है। कोई उनको ब्रह्म बोलते हैं, कोई उनको परमात्मा बोलते हैं, तो कोई भगवान बोलते हैं, लेकिन कौन कौन क्या क्या बोलते हैं। ब्रह्मेति परमात्मा भगवान की शब्द थे, ब्रह्म में जो रस है उससे कोई करोड़ गुना ज्यादा रस परमात्मा में है, और परमात्मा में जो रस है उससे भी ज्यादा रस भगवान में है। ब्रह्म में केवल प्रकाश होता है, परमात्मा में प्रकाश और आकार होता है, और भगवान में प्रकाश आकार और लीला होती है। समझ में आया? तीनों, ब्रह्म में आकार नहीं है, ब्रह्म में आकार नहीं है, परमात्मा में प्रकाश है, आकार है, और एक गुण आ गया। और भगवान में प्रकाश भी है, आकार भी है, और उनकी लीला भी है। तो आप किसकी सेवा करोगे? जिसका कोई रूप नहीं है। किसकी सेवा करोगे? जिसकी कोई लीला नहीं है, जिसके साथ आप बैठ नहीं सकते, जिसको आप खिला नहीं सकते, जिससे आप लाड़ नहीं लड़ा सकते। बोलो, जिसकी लीला है, जो हमारे साथ खेलेंगे, जो हमारे साथ चलेंगे, जो हमसे बात करेंगे, वो कौन है? वो भगवान है। समग्र ऐश्वर्य वीर्य जशस्वी ज्ञान वैराग्य षण्णाम भगवती जाते, ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा, अघटन घटन पटी ऐसी सर्वथा समर्था, ये परमात्मा। मनोरनियाम महित गरियान, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बन सकता है,
सब कुछ कर सकता है भगवान। तो मैं ये कहने का ये मतलब है कि आप जिसके अधीन में सुनोगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जिसका सुनेगा उसका प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा नहीं? जिसका सुनेगा उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे सुनेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में निर्णय कर दिया श्रवण करने के लिए, वैष्णव ब्राह्मण विप्रह, वैष्णव ब्राह्मण जो वक्ता यहां बताया, वो पहली बात तो वैष्णव होना चाहिए। कैसे क्या होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण हो या ना हो, ब्राह्मण हो तो ठीक है, ब्राह्मण का अधिकार है, वर्णनम गुरु ब्राह्मण। लेकिन वो ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। वो ब्राह्मण वैष्णव होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिनों से लोग चर्चा में हैं सारे, ब्राह्मण कैसे भी हो उसको ब्राह्मण ही मानना है। बोलते हैं ना लोग, ब्राह्मण कैसे भी हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, चाहे वो कुछ भी ना जाने। अगर ये विचार है ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, चाहे वो कुछ भी ना जाने, फिर भी पूजनीय है, ऐसे बोलते हैं लोग, विचार है। लेकिन शास्त्र में दिया जन्मना जायते शूद्र, इसको तो मानते नहीं है। जन्म से ही कोई ना ब्राह्मण होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। ये जो गीता में भी बताया, चातुर्वर्ण्यम यहाँ से एकदम गुण कर्म विभाग से, गुण के आधार से, तो कहते हैं गुण के आधार से जन्म हो गया, अब वो कर्म करेगा। कर्म के आधार से जन्म हो गया, ब्राह्मण कुल में तब तो आया। अच्छा ठीक है, हम उनकी सारी बात मान लेते हैं, ब्राह्मण चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी खाए, वो मांस खाए, वो अंडा खाए। हम देखा है खुद हमारे गांव में ब्राह्मण लुंगी पहन रहे हैं, ब्राह्मण गले में कंठी नहीं है, माथे में तिलक तो बात छोड़ दो, दारू पी रहे, रास्ते में गाली गलौज करके जा रहे, मीट रसोई बनते हैं, रन्ना, ये सब कुछ होता है, सब कुछ कर। अच्छा, उस ब्राह्मण से आप पूजा करवाओगे? बोलो, आप बोलो, क्योंकि ब्राह्मण का कुमाते हैं, चाहे कैसे भी हो। जो ब्राह्मण एक मंत्र भी नहीं जानता, कोई उसका आचरण सही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, केवल जन्म लिया कहां? ब्राह्मण कुल में, बस यही उनका सबसे बड़ा काम है। लेकिन वो सब कुछ खाता पीता हो, तो क्या उस ब्राह्मण से आप अपने घर के बच्चे का अन्नप्राशन कराएंगे, नामकरण कराएंगे, पूजा करवाएंगे? जो दारू पी के आए, मुंह से बास मार रहा है, जो गाली गलौज करता है, देखो आप कह रहे हैं ना करेंगे नहीं, क्यों? वो तो ब्राह्मण है। साधारणतः कोई भी भले आदमी जो जानकारी लो वो नहीं कराएगा, वो चाहेगा हमारे घर में जो ब्राह्मण है वो जाने, कुछ जाने। अब वो लोग प्रमाण क्या दिया कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण अपत्य पुमान की ब्राह्मण, ब्राह्मण का संतानी ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ये बात नहीं करे, वो नहीं, कौन बोलते है ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जो संतान जन्म लिया, ऐसा इसको ब्राह्मण बोलते हैं। ये ब्राह्मणों को कहना है। तो भैया यहाँ पे जात पात की बात कोई नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे सन्यासी हो। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके विचार में कहते हैं मूल रूप से वैष्णव ही सबसे जाति के ऊपर है। एक बात तो ब्राह्मण और वैष्णव इन दोनों में कौन बड़े हैं, इसका विचार विमर्श चला। ब्राह्मण का पक्ष गया, ब्राह्मण का पक्ष गया, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, ब्राह्मण सब कुछ है।
लेकिन जब वैष्णव बताया, देखो वैष्णव किसी भी जाति के हो सकते हैं, वैष्णव किसी भी जाति के लोग वैष्णव हो सकते हैं। और वैष्णव आना मतलब गुणों को लाना। वैष्णव के अंदर जो गुण है ना, 26 गुण है, कृपालु, अकृत्यग, सत्य, शास्त्र, मृदु, वदान्न आदि, ये वैष्णव के गुण है। जिसके अंदर ये 26 गुण है वही वैष्णव है। विप्रादिशण गुण दरविंद नाव, ये श्लोक में भी कहा 12 गुण समन्वित एक ब्राह्मण यदि कृष्ण भक्त नहीं है और एक चांडाल कुल में आके भगवान की भक्ति करता है तो उस ब्राह्मण से चांडाल श्रेष्ठ है। तो फिर यहाँ जात कहाँ गए? इसलिए जात पात के पीछे ना पड़ो, भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। अगर जाति सर्वश्रेष्ठ है तो कर्म से ही श्रेष्ठ है। शास्त्र में दिया भी है। परशुराम ब्राह्मण कुल में आए। कौन से कुल में? परशुराम कौन है? जमदग्नि रेणुकासूत परशुराम, लेकिन कर्म से क्षत्रिय बन गए। ब्राह्मण शस्त्र उठाया। जिस ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र होना चाहिए, शस्त्र उठा लिया। उनका आचरण 21 बार क्षत्रियों का निधन किया। ब्राह्मण ऐसा कर सकता है क्योंकि क्षत्रियों का गुण है उनके अंदर, उसके अंदर वही गुण है। यद्यपि भगवान का आवेश अवतार है, उनके अंदर गुण है। इसलिए गीता में जो बात कही है वो बात बिल्कुल ठीक है। चातुर्वर्ण्य में आशिष्टम गुण कर्म विभाग है। गुण और कर्मों से ही उसकी जाति निर्णय किया जाएगा। इसलिए वैष्णव सर्वोपरि है, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव एक बार हो गया वो किसी जाति के नहीं रह जाता है। आप दीक्षा लिया कि नहीं? दीक्षा लिया ना, तो आपका जो नाम है अब रानी का है ना, क्या नॉर्मल नाम रानी का? हाँ, मतलब माता पिता के द्वारा जो सरनेम है, ठीक है। लेकिन गुरुदेव जो नाम दिया, गुरुदेव क्या नाम दिया? पुरुषोत्तम दास। तो पुरुषोत्तम रहने का नहीं? पुरुषोत्तम रहने का नहीं ना, क्योंकि आप जिस खानदान में, जिस स्कूल में, जिस जाति में थे, जब मंत्र के द्वारा, गायत्री के द्वारा गुरुदेव जब नया जन्म मंत्र दे दिया, आपको दीक्षा होना मतलब नया जन्म हो गया। तो आपका जो सरनेम जो पूर्व पुरुष में जो होते आ रहे ना, सब तो यही है ना। माने शर्मा है, तिवारी है, त्रिपाठी है, जो भी आपका सरनेम है, जो भी है क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में। अब गुरु मंत्र लेने के बाद वो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र कुछ भी हो, जैसा आपने बताया पुरुषोत्तम दास, अब पुरुषोत्तम रहने का नहीं, अब दास मान गए, क्योंकि जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब दास मान गए। अब यहाँ जात पात कहाँ है? यहाँ तो सब बराबर है। जे भजे से बड़ो अभक्त इंचार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। समझ में आया? जे भजे मतलब जो भगवान का भजन कर तो वही बड़ा है। जाति लेके तुम लड़ेगा, हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े हैं, हमको पूजा करना है, तो ब्राह्मण ठीक है, ब्राह्मण बड़े हैं। अश्वत्थामा भी तो ब्राह्मण था, लेकिन उनका कर्म देखो, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, तो भगवान फिर क्यों उनका अपमान कर रहा सबके बीच में? ब्राह्मण का कर्म तो नहीं था उनके पास। देखो, ब्राह्मण विरोधी होना यह अलग चीज है, ये ब्राह्मण विरोधी नहीं है, लेकिन जो जाति को श्रेष्ठ मानता है, भगवान का भजन नहीं करता है, उनके लिए भगवान का भजन प्रधान है। ब्राह्मण तो पूज्य है, प्रणम्य है। भगवान खुद ही बताया, गो ब्राह्मण हिताय च जगत धृताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। भगवान गौ ब्राह्मण साधु संत की रक्षा के लिए आए। ब्राह्मण पूजनीय है, सम्मानीय है, लेकिन वो ब्राह्मण, उनका आचरण प्रधान होना चाहिए। ब्राह्मण तो होए, ब्राह्मण है, लेकिन तुम कभी भगवान की पूजा नहीं करते हो, एकादशी का व्रत नहीं करते हो, तुम्हारा आचरण शूद्र जैसे, मुसलमान जैसे,
ऐसे ब्राह्मण क्यों भगवान रक्षा करेंगे? फिर अश्वत्थामा को क्यों जन्मजात मणि छीन करके उनको भागा दिया? रक्षा क्यों नहीं किया? बोल सकते थे अरे द्रौपदी कोई बात नहीं है, ये ब्राह्मण है, तुम्हारा गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, और हम ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए आए, कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटा को मारा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, रहने दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमारे पूजनीय है, अश्वत्थामा को लाओ, यहाँ बिठाओ, इनकी पूजा करो, चरण धो, कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटा को मारा तो क्या हो गया, ब्राह्मण है। ऐसे बोला? भागवत तो आप सुनिए, प्रत्युष्कर ऐसे बोला नहीं। जो आतोताई है, आतोताई, इसलिए क्या, आतोताई बदरहणम ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो आतोताई बन जाते हैं, चाहे वो कोई किसी भी ना, कोई क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को सम्मान है, पूजन है, वर्ण नाम गुरु है, लेकिन उनका व्यवहार, उसका कर्म, भगवान का भक्त बन जाओ। ऐसी हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए, बोलते हैं कि नहीं? तो तुम्हारी वाणी कहाँ है? शीतल तो दूर की बात है, जब भी बोलते हैं जहर उगलते हैं। ये भी तो ब्राह्मण के अंदर गुण होना चाहिए। बाच वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, जीवा वेगम, ये सब होना चाहिए। अब ब्रज में चले जाओ, सब ब्रजवासी बांध के घूम रहे हैं, सब ब्रज, कोई ना एकादशी का व्रत है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, कुछ नहीं, ना गले में तुलसी की माला है, ना माथे में टीका है, ना चोटी है, ये सब की बात नहीं बता रहा हूं। कुछ लोग तो है जो पूरा फॉलो करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सब चटी बिंदी सब कुछ लगा हुआ है, टीका नहीं है, गले में माला नहीं है, और कहते बिहार जी हमारा प्राण है। ऐसे प्राण मान जाएगा? शादी किया, मंगलसूत्र पहन लिया, मांग में सिंदूर भर रहे, भगवान की भक्ति करने के लिए गले में तुलसी माला नहीं है, माथे में तिलक नहीं है, एकादशी का व्रत नहीं है, और प्राण है। इसलिए कहने का मतलब है, जो प्राथमिक लक्षण जब तुम्हारे अंदर नहीं है, तो भगवान की भक्ति क्या करेगा? इसलिए अहंकार मत करो, हम ये है, हम वो है, हमारा सबका एक ही पर। अब ब्रजवासी का लक्षण शास्त्र में दिया, देखा, ब्रजवासियों का संग करने के लिए बता रहे हैं, जिसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वही तो प्रधान भक्ति है। ब्रजवासियों भक्ति को क्या बोलते हैं? कौन सी भक्ति? रागात्मिका भक्ति। उसी रागात्मिका भक्ति के अनुभव रागानुगा भक्ति, जिसको देख करके हम लोग भक्ति करें। अब वो ब्रजवासी कैसे है? तो ब्रजवासी, ब्रज में जन्म लेने से कृष्ण के प्रति ब्रज भाव, प्रेम होना चाहिए, ब्रज प्रेम होना चाहिए, खाते पीते बैठते सोते भगवान के नाम में तन्मय होना चाहिए। ब्रज सर्वश्रेष्ठ धाम है, क्योंकि वहां सर्वश्रेष्ठ भक्त वहां रहते हैं, कृष्ण के लिए प्राण है, जो भगवान को छोड़ करके किसी को नहीं जानते। राज देखो, ब्रज में सबकी पूजा हो रहे, सब तो एक ही है, ब्रजवासी के ही। हमें सारे ब्रजवासियों को नहीं कह रहे, समझ में आ रहा है? सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग, इस बात को ध्यान देना। गणेश पूजा भी हो रही है, और नवरात्रि में दुर्गा पूजा भी करेंगे, दृष्टांत तो देंगे। क्यों? गोपियों ने तो किया है, गोपियों ने किया तो क्या मांगा? कात्यायनी महामाया माँ जगन्योदीश्वरी, तुम ऐसा मांगो, तुम गोपी हो गई। केवल बोलने से नहीं चलेगा, इसलिए सबका मूल है, जैसे करेगा संग वैसे चढ़ेगा राम। किसका संग कर रहा है? मूल समाज में जो प्रचार होता है, जो प्रभाव पड़ते हैं, वक्ता के ऊपर पड़ते हैं। वक्ता कैसा है?
अंधे राजा क्या, अंधे नगरी चपट राजा। जो कथा का वाचन करेगा, कथा सुनाएगा, जिसके पीछे 1000 लोग भागता है, उसका विचार, उसका आचरण सही होना चाहिए। वही वैष्णव होना चाहिए। इसलिए बताया भागवत भक्त कैसे बताया, क्या से बताया, धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निध मत्सराणाम सताम वेदम मत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम। वास्तव वस्तु तब मिलेंगे, और जब मिलेगा तब त्रिताप दूर होगा। तो शांत होना चाहिए, निर्मत्सराणाम सताम, तो शांत हो, साधु हो। समझ में आया? साधु होना चाहिए। कैसे साधु? निर्मत्सर वाले, मत्सरता नहीं, सबके प्रति संभाव हो, तू तेरा मैं मेरा में ना पड़े, निर्मत्सर नाम। शताम, शताम की परिभाषा स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में दिया है, वो वैष्णव। शताम मतलब वैष्णव होना चाहिए। अब वैष्णव में कौन? एक निष्ठा, अपनी इष्ट में निष्ठा रखने वाले वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव 4 संप्रदाय के हैं, और उनमें से गौड़ीय संप्रदाय के जो वैष्णव है, ब्रज के भाव में जो है, राधा कृष्ण का प्रेम सर्वश्रेष्ठ मानता है। समझ में आया? इसलिए मैं बोलता हूं, हमारे गुरुदेव बोलते थे, कथा तो सुन के आए, बढ़िया श्लोक बताया, बढ़िया। बोले कहाँ गए थे? बोले महाराज वो पंडित जी इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा बताया, कितना एक एक श्लोक का एक एक अर्थ, एक एक अक्षर लेकर के कैसी कैसी व्याख्या करते हैं। समझ में आया? भागवत का जो टीका है, जो पहला श्लोक है जन्मादशरजत, तो पंडित लोगों ने 108 व्याख्या किया उनकी। तो विद्वता होगी तब तो करेंगे। विद्वता अलग चीज है, वैष्णवता अलग चीज है, वैष्णव होना अलग चीज है। विद्वता में अहंकार होता है कि नहीं? विद्वता तो है, क्या उसके अंदर अहंकार है? विद्वता का घमंड है? वैष्णव में वो चीज नहीं है। महाप्रभु बताया वैष्णव का मतलब तिनादपि सुनेचे न तररिव श्रेष्ठना। देखो हम ये बात बोल रहे, हम उसी में है। अगर ऐसे सोचे तो हम सबको, चाहे आप हो चाहे हम हो, एक दिन उसी अवस्था में जाएंगे तो वैष्णव बन पाएंगे। तिनादपि सुनेचे न तररिव श्रेष्ठना। चाहे हम बोले, चाहे आप सुने, चाहे कोई भी, जब तक एक पास मार्क होते हैं ना, समझ रहे हो? परीक्षा में एक पास मार्क होता है। पास मार्क कितना होता है? 38, 4, 5, 6 ऐसा है ना? कितना मार्क होता है? ऐसे 10 नंबर उठाने से क्या पास हो जाएगा? फेल होगा। तो इसलिए 34 या 35, 6 ऐसा नंबर, कुछ नंबर होने से पास मार्क बोलते हैं। तो उसको उतना नंबर निकालना ही है, उतना नंबर निकालना ही है, तब जाकर के क्या होगा? पास हो जाएगा उस सब्जेक्ट में। तो ऐसे ही हम चाहे कुछ भी बोले, हम एक दूसरों को देखते हैं, अरे तुम इतना बकवास करते, तुम ऐसे हो क्या? तुरंत बोल देंगे। चाहे आप हो चाहे हम हो, सबके लिए बात है, ये पास मार्क में आना ही पड़ेगा। उसी अवस्था में आएगा तो भगवान पास कर देंगे। यहाँ ये वैष्णव है, सरलता में आएगा, उससे पहले नहीं, चाहे कोई क्यों ना हो। पास मार्क नहीं तो लोग तो कहते हैं हम भी तो पूजा करते हैं महाराज। अब देखो कथा सुनाने जाओ, सब हमको पता है, बोलो कुछ भजन कर, नहीं हम तो करते हैं। मतलब आप जो भी बोलेंगे उसको सब पता है, वो सब कुछ करते हैं। और क्या है? गले में कंठ नहीं है, माथा में तिलक नहीं है, कुछ नहीं है,
सब करते हैं तो ऐसा क्यों है? सब जानते हैं तो। अब उस दिन बात रहे थे ना, हम तो बचपन से माँ के साथ जा रहा था, हाँ भक्ति करने, सब कुछ करने, सब कुछ। देखो हम बचपन से भक्ति कर रहे हैं, बचपन से पूजा कर रहे हैं, बचपन से मंदिर जा रहे हैं। अरे तुम बचपन से मंदिर किसके पास जा रहे हैं? से तेरे वो तो तेरे को बताया नहीं कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये तो सबसे पहले ये नियम है। भगवान भक्त कैसे बना जाता है तेरे को पता नहीं है। बचपन से तो हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, सोचा कि भगवान के सामने थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दे दिया तो बड़ा भक्त बन गया। एक लोग क्या बोलते मालूम है? हम भी तो शाकाहारी है। कैसे शाकाहारी है? सुनो कैसे शाकाहारी है। बोला हम हफ्ता में तो 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, 3 दिन नहीं खाते पीते। हम भी तो शाकाहारी है। हफ्ता में 3 दिन नहीं खाते और 4 दिन सब कुछ खाते पीते, शाकाहारी है। वो कहते हम भी तो शाकाहारी है। हर एक प्रकार के आदमी कहते हम भी शाकाहारी है। बोले वो कैसे? बोले हम ऐसे नहीं खाते, कोई खिलाते तो खा लेते, ऐसे नहीं पीते। ऐसे घर में खाते पीते नहीं। जब पार्टी में जाते हैं तो कोई अगर देते हैं तो माना नहीं करते, उसका दिल दुख जाएगा। अगर दोस्त लोग कहते थोड़ा पी लो भाई, तो उसका दिल दुखेगा। तो उसका हमारा धर्म क्या है, उसका मन को ठीक रखना, इसलिए थोड़ा सा पी लेते हैं। लेकिन वैसे हम शाकाहारी है। अंडा नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, हम शाकाहारी है, निरामिष लेते हैं। लेकिन कभी कभी अंडा से जो बनता है ना केक और क्या बोलते हैं टोस्ट, जो बनते हैं वो कभी कभी खा लेते हैं। वैसे शाकाहारी है हम। जब बर्थडे आते हैं तो केक वगैरह सब खा लेते हैं। आमलेट कभी कभी खा लेते हैं। वैसे शाकाहारी है हम। तो ये हाल है। उसको पूछो तो क्या बोलेगा? अरे भक्ति तो हम खूब करते हैं, भजन करते हैं भाई, सारा दिन देखो हमारे घर में सारे भगवान जी हैं। यही तो हाल है हमारे देश में। ऐसा क्यों हुआ? दोष उसका नहीं है, क्योंकि उसको वो जिसको गुरु बना के रखा है ना, वो ऐसा ही फकंडी है, वही पाखंड फैला रहे हैं। उसको किसी में निष्ठा नहीं है, समझे ना? इसलिए जो गुरु बन के घूम रहे हैं, चेलाओं को ऐसा शिक्षा दे रहे हैं, दोष उसी का है। नहीं तो भोला वाला जनता है, कुछ नहीं जानता। इसको जैसे बोलते हैं ऐसे सुनते हैं। क्या समझे? हाँ। और एक प्रकार के गुरु है, बोलते हैं जब तक आत्मा चाहे खाते पीते रहो, मन से तुम्हारा जब छूट जाएगा तो छोड़ देना। कभी छूटता है वो ये भी एक प्रकार का लोग है। गुरु ने हमारे बताए, मैं कहीं गया, जाके कहा कि तुम भजन करते हो? बोले हाँ। प्याज लहसुन खाते हैं? बोले हाँ महाराज, जो तो वो है मूल है। प्याज क्या है? वो तो जड़ है, नीचे रहते हैं। लहसुन क्या है? खराब चीज क्या? जैसे आलू खाते हैं। हमको क्या, आप आलू खाते हैं? खाते हैं। मूली खाते हैं? बोले हाँ खाते हैं। बोले ऐसे प्याज लहसुन गाजर हम तो सारी ये सब चीज खाते हैं, इसमें खराब क्या है? तो मैंने कहा ये बात आपको कौन बताया? बोले हमारे गुरुजी ने बताया। अब बताओ, हमारे गौड़ीय मठ में जो आए पहले से ही बोल देते हैं ये चीज खाना नहीं, ये चीज नहीं खाना, ये चीज खाना। तब आपको यहां तक कंठी भी पहनाएंगे ना, सोच समझ करके पहनाएंगे। कल जैसे मैं गया था, क्या कंठी देने से नहीं मना करती क्या? लेकिन मेरे को मालूम है कि वो प्याज लहसुन खाती है। मैंने कहा 1 साल तक तुम इसका परहेज करो, ठीक है? इसका परहेज करो, जब छूट जाएगा तुमको ऐसा और 1 साल तक एकादशी करो। जब तुमको ऐसा लगेगा कि हम इसके बिना, प्याज लहसुन के बिना रह सकते, खा सकते, पी सकते, तब पहन लेना। यही तो होता है। इसलिए मूल रूप से गुरु कैसे अपने शिष्य को बनाता है। भोगी गुरु होगा, शिष्य को कैसा चला बनाएगा? भोगी। गुरु भी भोगी है, चला भी भोगी है। देखो संसार में बिना गुरु के कोई नहीं है, सबके पास गुरु है।
सब गुरु बना के रख लिया। हाँ, लेकिन वही बात है, जैसे शाकाहारी ऐसे ही। तो सबका निष्कर्ष ये निकला है, जीव नित्य कृष्ण दास है, भगवान का दास है। ये दासत्व, ये भगवान का दास, ये भाव मन में आए और उसको कैसे जागृत हो, उसका अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना है। और उसके लिए एक ही उपाय है, वैष्णव की शरण में आना है। वैष्णव के बिना जीव भगवान से कभी नहीं मिल सकता। वैष्णव भगवान से कोई मिलना चाहता है, उसका 4 रास्ता बताया। कितने रास्ते? 4 भगवान से मिलने के लिए। श्री ब्रह्म और 4 संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय। हाँ, श्री रुद्र ब्रह्म शनक, श्री रुद्र ब्रह्म शनक अथवा श्री ब्रह्म रुद्र शनक। चत्तारी वैष्णव, 4 वैष्णव कलौ चिति पावना। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शनक संप्रदाय, ये 4 रास्ता है। कुमार संप्रदाय किसमें है? कुमार, शनक, शनक आदि। हाँ, वो किसमें है? शनक संप्रदाय, शनक संप्रदाय को कुमार संप्रदाय बोलते हैं। 4 कुमार इससे प्रवर्तित हुआ शनक संप्रदाय। इन सब की उपासना अलग है, सबका भाव अलग है, लेकिन है वैष्णव। ये 4 संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के आप गुरु मंत्र लेकर के आप हरिनाम करोगे तो आपको भगवान मिल जाएगा। और बाकी जितने हजारों लाखों करोड़ों संप्रदाय आपको दिख रहे, लोग बनाए हैं, ये मार्ग नहीं है। आप कहोगे किसी का भी भजन कर एक ही जगह जाएगा। आपका ऑस्ट्रेलिया आने का रूट अलग है। हम लंदन जाने के फ्लाइट में बैठ गए, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएंगे आपके घर। सबका रूट अलग है कि नहीं? सबका अलग अलग स्थान दिया है भगवान। जानती देवव्रता जानती मज्जा जी माम कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करता है देवलोक में चले जाते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं भूत प्रेत के पास चले जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आते हैं। गीता में तो सब बता ही दिया, भगवान कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बता के दिया। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आता है। अगर सब एक ही होता तो ऐसा क्यों बोल दिया? बोलो। तो मूल रूप से अरे बोलते हैं ये कौन? जो गुरु लोग, जो गुरु बनता है वही लोगों को भड़काता है, वही लोगों को भ्रम में डालता है। अब कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, लाल कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन उसका वो जिस संप्रदाय में है, जिस संस्था में उसका विचार है, वो कह रहे हैं कि निरामिष खाने से भगवान मिलेगा, आमिष खाने से नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भक्त बनने के लिए क्या निरामिष खाना कोई जरूरी है? लोग कौन बोलेगा? क्योंकि उसका जो मूल हेड था वो तो मांस मछली अंडा खाता था, मांस खाता था। और इतना बड़ा संत है, दुनिया जानता है, नाम नहीं बोलेंगे, है संत बन के घूम रहे। जीव हिंसा नहीं गई, जीव हिंसा नहीं गई, जीवों को मार के काट के खा रहे असंत। अब उसका चला क्या बोल रहे हैं? कह रहे अरे हमारा गुरु जी तो खाए। इसका मतलब ये हुआ कि आमिष खाने से ही भगवान नहीं मिलेगा, कहाँ लिखा हुआ है? अब वो पूछ रहे प्रमाण सबसे बताओ, निरामिष खाने से भगवान मिलेगा, कहाँ लिखा है? अरे भाई, मूल रूप से आहार शुद्धि निरामिष से, निरामिष खाने से नहीं मिलेगा। लेकिन निरामिष तो भगवान तो शाकाहारी तो होना पड़ेगा। शाकाहार होगा तो भगवान का भोग लगेगा। हम जो भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान का प्रसाद पाने से भगवान मिलेगा, केवल यहाँ शाकाहारी होने से नहीं होगा, उसको भोग लगाना। लेकिन जो शाक सब्जी हो तो भगवान का भोग लगाना है, आमिष थोड़ी ना लगाना, जो अनुकूल है। हाँ। तो ऐसा विचार मूल क्या है? जो उसका प्रवर्तक है, जो गुरु है, उसी में
हमारे परम गुरुदेव ने बताया था साउरी सालार गलय भी, जो मूल रूप से है ना उसके मूल में, उसी में गलत है, उसके भीत में गलत है। ये जो इतने बड़े आपका जो फ्लैट बनाया, बिल्डिंग बनाया, इसकी जड़ में खोखला होगा तो रुकेगा नहीं। जड़ कितना मजबूत है। ये 30-40 मंजिल है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, उसका जड़ कितना, जो जितना ऊपर है उतना नीचे है, नीचे नहीं है। ऐसे ही आप जिसके आश्रय लिया है वो ऐसे 2 कौड़ी के आदमी है, भोगी है, छोड़ नहीं पाता, सब कुछ भोग में डूबा हुआ है, और तुमको भी भोग करना है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, क्या बात है, ब्रह्मांड 84 लाख योनियों में जो ब्रह्मांड में 84 लाख योनि तो है ही है, और ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 कोनो कोई सौभाग्यवान विरल सुकृतिवान जी सदगुरु चरण आश्रित होकर के तब कृष्ण भक्ति लता बीज, सब गुरु के पास नहीं है। जो डायरेक्ट भगवान से आए उन गुरु के पास वो बीज है, वो सीड्स है, सबके पास नहीं है। हाँ। कान में मंत्र फूकने से गुरु नहीं बनता। गुरु कौन होता है? भगवान का प्रकाश होता है। इनको आवेश अवतार कहा गया। इसलिए शास्त्र में बात है, हर किसी को गुरु मत बनाओ, उसका प्रभाव है, उसका बहुत आश्रम है, बहुत पॉपुलर है इसलिए गुरु बन गया। अरे समाज में नाम है लेकिन भगवान के पास खाता में उसका नाम नहीं है, वो ढोंगी है, वो भोगी है। आचरण सही होना चाहिए। इसलिए भक्त होना चाहिए भगवान का। क्या होना चाहिए? भगवान का भक्त होना चाहिए। तो कथा किससे श्रवण करे? भगवान के भक्त से सुनना है। गुरु किसको बना है? जो भगवान के भक्त हैं। सेवा किसकी करे? जो भगवान के भक्त हैं। अपने सब कुछ निछावर करके उनके शरण में आत्मसमर्पण किसको करे? जो वैष्णव, जो भगवान के भक्त हैं। मतलब जो भगवान से जुड़े हैं वही आपको भगवान तक पहुंचा पाएंगे। और जो भगवान से अलग है, शुक्राचार्य भगवान को भी देने के लिए मना कर रहे हैं। नहीं, बोली महाराज जी देने जा रहे थे, शुक्राचार्य मना किया, नहीं देना, नहीं देना। बोले क्यों? बोले भगवान है, तू गरीब हो जाएगा, सब कुछ ले लेगा। बोली महाराज क्या बोले? मैं तो दूंगा, मेरा कितना सौभाग्य, भगवान मांग रहे हैं और आप गुरु होकर के मना कर रहे हो देने के लिए। आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो बहुत से गुरु है शुक्राचार्य का, ओसी खानदान के है, भगवान के भजन के प्रतिकूल बात आता है। सब शुक्राचार्य के ये खानदान के उसी का ही अवतार है, जो प्रतिकूल, शास्त्र के प्रतिकूल बात आपको बता रहे, विभ्रमित कर रहे हैं। इसलिए स्वयं शास्त्र पढ़ो। स्वयं शास्त्र कौन पढ़ रहा है? पढ़ने का तो है ही नहीं, विचार ही नहीं है, जानते ही नहीं है। सारे शास्त्र तो संस्कृत में है। आज तो हम हरि गुरु वैष्णव की कृपा से इसलिए पढ़ पा रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन है हर भाषा में। लेकिन मूल सारे ग्रंथ तो संस्कृत में है। आजकल सुविधा हो गई हर भाषा में। और शास्त्रों पढ़ने पर भी समझ में नहीं आएगा। समझ आया? हाँ, बाजार से गीता खरीद के लाए और खुद पढ़ने लग गए, खुद पढ़ने लग गए और पढ़ते 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 जो समझ में आया वही बताएगा। ये ब्रह्म विद्या है। इसलिए जो ब्रह्म वस्तु को जानता है उन्हीं से ये विद्या लेना चाहिए। जो भगवान का भक्त है उन्हीं से सुनना चाहिए। ठीक है? इसलिए भजन करने के लिए इतना सारा ध्यान रखना पड़ेगा आगे पीछे।
तब होगा भजन। और कुछ नहीं जानते, बस आपने सदगुरु चरणाश्रय किया, हम विचार सिद्धांत कुछ नहीं जानते, अगर ऐसा है, हमारा ज्ञान नहीं है, तो हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज गुरुपाद पद में बोलते थे, बस माला उठाओ और आपने ठाकुर जी के सामने बैठ जाओ, रो रो करके जाप करो। क्या करो? जाप करो। यही आपका एक रास्ता रह गया। अगर आप शास्त्र नहीं जानते, समझते नहीं, समझ में नहीं आता है, बस आप ऐसा करके देखो, ज्यादा नहीं है, मैं तो आपको गारंटी देता हूं, 6 महीने तक ऐसा आप रो रो करके, 3 महीने तक रो रो करके ठाकुर जी के सामने निष्ठा के सहित रोज 64 माला जाप करो, फिर आप बताना क्या आपका फर्क पड़ता है। शास्त्र खोलते ही शास्त्र का सारे ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, या सुनते ही सारे ज्ञान आ जाएगा। ये ऐसे नहीं है, सेवन मुखो जीवादो स्वयं एवं स्फुरत तदा, इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा शास्त्र का ज्ञान नहीं आता, सेवा वृत्ति के द्वारा आती है। अगर आएगा भी नॉलेज आएगा, नॉलेज, विज्ञान नहीं, ज्ञान, वो जानेगा, बोलेगा, सूखा ज्ञान है। हाँ। क्या दीक्षा लेने से चला बन जाएगा? बोलो। नहीं। क्या शास्त्र लाने से शास्त्रज्ञ बन जाएगा? बोलो। गुरुजी तो मंत्र दिया हम लोगों को, क्या हम सचमुच में गुरुजी का चेला है? बोलिए। सचमुच में शिष्य, हम तो यही समझते हैं ना, हमको मंत्र दे दिया, हम शिष्य बन गए। शिष्य का योग्यता क्या है? जैसे अभी तक हम सुन रहे थे गुरु का योग्यता, हर लोग गुरु की योग्यता सुनना चाहते हैं। गुरु की क्या योग्यता होना चाहिए? अरे चेले को भी तो योग्यवान होना चाहिए। क्या हम शिष्य चेला बनने का योग्य है? वो भी तो देखो। गुरुजी ने बताया पानी लाओ, चेला को बताया, अब चला सोचते यार तो बोल मैं मिल जाता हूं पानी देने के लिए, और कोई नहीं है। जब देखो मेरे को बोलता पानी लाओ, अब दौड़ करके गया, एक दूसरा ब्रह्मचारी मिला, खुद तो नहीं गया, उसको कह रहे यार गुरुजी को प्यास लग रही, जल्दी पानी दे दे। वो कहते क्यों, तेरे को बोला तू दे तेरे को बोला तू दे। बोला नहीं, तेरा नाम लिया, बोल उसको बोलना। पास हो गया, पासिंग हो गया, वो चला गया। वो दूसरे को ऊपर थोप दिया ना सेवा, चला गया, पहला वाला चला गया। अब वो गया और दूसरा तीसरा मिला। बोले पता है गुरुजी को कितने प्यास लगी है? बोले तो प्यास में पानी मांग रहे हैं, दो। फिर वो दूसरा पासिंग हो गया, साइड हो गया, तीसरा गया, चौथा मिला। गुरुजी को प्यास लगी है, सेवा तो कर कुछ। अब ऐसे करते करते एक दूसरे को बताता है, कोई लाता ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब गुरुजी प्यास में पानी पानी, तो क्या ये सब चेले हैं? ये बाण शिष्य, बाण शिष्य समझते हैं? धनुष से तो बाण निकल जाता है, दोबारा आता है? धनुष में से बाण निकल गया, तीर, वो दोबारा आएगा? वापस दोबारा नहीं आएगा। वो सुनते ही निकल गया और आएगा नहीं, पानी लाएगा नहीं। तो बताइए ये मंत्र का यही फल है, किसको चला बनाओगे? हाँ? ऐसे गुरु जैसे चुन चुन के बनाना चाहिए, ऐसे चेला भी चुन चुन के बनाना चाहिए। बस आपने तस्वीर को हर घर में लटकने के लिए, हर किसी को कान में मंत्र फूंक के जाओ। गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, गुब्बारा जानते हो क्या है? गुब्बारे, गुब्बारे नहीं जानते? बलून। हाँ बलून, वो गुब्बारा। अच्छा, हाँ गुब्बारा बोलते, हाँ। बलून। हाँ। वो हवा करते हैं ना, हाँ, पंपिंग, हाँ। फूल जाता है। फूल जाता है, हाँ। ऐसे हमारे कानों में बस मंत्र दिया, फूल गए, चला बन गया। ऐसे मन में हवा भरने से नहीं होगा, उसका काम करना पड़ेगा। समझ में? ऐसे गुरु को भी बड़ा दायित्व होता है, किसको चला स्वीकार करना है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी केवल एक ही चला बनाया, किसको? श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले तो
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। हर एक ही शिष्य देखा पूरी दुनिया को हिला दिए उन्हीं शिष्यों के द्वारा। इसलिए गुरु जैसे चुन के बनाना चाहिए, ऐसे गुरु को भी चुन के चला बनाना चाहिए। जो मंत्र हम देते हैं ना, बांटते रहते हैं सबको, चाहे कुछ भी खाए कुछ भी पिए, ये मंत्र ऐसा नहीं मिला, गुरुदेव ने दिया हमको यत्न के साथ, योग्य व्यक्ति देख के उसको देने के लिए। आपकी संपत्ति हर जगह बांटते रहोगे, आपके बैंक में, आपके पर्स में जो पैसा है, नोट है, डॉलर है, हर किसी को आप बांटते रहोगे, देते रहोगे ना, ये तो नहीं देंगे, ये तो छुपा के रखेंगे, ये तो नहीं देंगे किसी को। योग्य देखोगे, आपके लिए जो काम किया उसी को तो दोगे। आपको लगा कि नहीं, वो भी देखोगे कि इतना देना है। ऐसे तो है, गुरुदेव ने संपत्ति दिया, क्या मंत्र तो संपत्ति है, देखना तो पड़ेगा वो कौन है, कैसा है, ये इसका अधिकारी है कि नहीं। हाँ, कुछ लोगों का काम है बस आया, हाँ, बाज की तरह आएगा। कैसा आएगा? बाज, बाज जानते हैं, ये पक्षी ऐसा फटक से आता है, टक उड़ जाता है लेके, क्या मांस लेके, ऐसे फटक से आएगा, पता नहीं चलेगा, इतना आएगा, इतना भीड़ इकट्ठा करके सबको मंत्र फंत्र दे करके चला बना के फटक से चला जाएगा, और उसके साथ कोई वो नहीं, चला बना दिया, केवल आज अपनी तस्वीर की पूजा पुजवाने के लिए। क्या? अपनी तस्वीर की पुजवाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी नहीं। इसलिए पहले देखो उसकी क्या क्वालिटी है। एक ही शिष्य बनाओ, लेकिन भगवान का भजन करने वाला हो। पहले यही तो था नियम। बहु शिष्य लाभ, एक प्रकार का बहु शिष्य बनाने का जो लोभ है, एक प्रकार का दोष है। बहु शिष्य जबरदस्त, हमारे गुरु जी तो बड़े दयालु है, वैष्णव दयालु। हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण।